स्क्रीन पर मिंट की एक खबर देख रहे हैं। क्या चाइना डिफॉल्ट होने जा रहा है? फिच ने अपनी रेटिंग को निगेटिव कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक और देखिए, मीडिया इस वक्त खूब डिस्कस कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या चाइना के लिए निगेटिव होना बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या को लेकर आएगा। इस वक्त मीडिया में भरमार है। जानेंगे फिच की रेटिंग निगेटिव क्यों हुई और इसका असर क्या होने वाला है। क्या भारत को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है? तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने हलचल मचा दिया है और इस तरीके का हलचल जो पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। UN के एक डिपार्टमेंट में चुनाव हुआ और ये जो चुनाव हुआ ना, ECOSOC संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसमें हुआ है। यहाँ पर 17 यूनिट के लिए चुनाव हुआ और ये चुनाव मंगलवार को कराया गया। इस चुनाव में भारत को ऐसी जीत मिली है जो जीत कभी भी सोच नहीं सकता था चाइना। किसी भी संगठन में आपका दबदबा तब बनता है जब वहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर महत्वपूर्ण निकायों में हो, यूनिट में हो, महत्वपूर्ण पदों में हो। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जगजीत पवाड़िया। ये तीसरी बार फिर से इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य चुनी गई हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा कमाल रहा, इस चुनाव में पवाड़िया को बहुत बड़ा कंपटीशन झेलना पड़ा, क्योंकि जिस चीज के लिए इन्हें चुना गया था वो बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो 2025 से लेकर 2030 तक 5 साल के लिए ये चुनी गई हैं और इसमें जब वोटिंग हो रही थी, गुप्त मतदान हुआ था और इस मतदान में 53 में से 41 वोट मिले। वो भी तब जब तगड़ा वाला कंपटीशन था। 24 उम्मीदवार थे, मतलब सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इनको, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से। इतना कंपटीशन क्यों है भाई? तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट नारकोटिक्स को हैंडल करता है, दवाइयों को हैंडल करता है, उस पर आधारित नियमों को हैंडल करता है, कौन से देश से कौन सी दवाइयाँ कहाँ जाएंगी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। वैसे तो ये एक इंडिपेंडेंट ट्रीटी है, लेकिन इसके तहत जितने भी देश आते हैं उनके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रोल का सिस्टम आ जाता है इनके हाथ में। अब आपको समझ में आया होगा कि इस पोजीशन के लिए इतनी मारामारी क्यों हो रही थी और इस मारामारी में चाइना क्यों इसे हथियाना चाह रहा था, पर यहाँ पर उसे हार मिली। भारत को बहुत तगड़े वोट मिले और तगड़े वोट मिलने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्यादातर देश भारत के पक्ष में हैं। लेकिन अभी कहानी बाकी है। कहानी क्या बाकी है? 17 निकायों में से कई सारे निकायों में भारत को जीत मिली है, जैसे कि कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन, इस यूनिट के लिए भी भारत चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड के लिए भी चुना गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, कई सारे ऐसे हैं जिनमें भारत को ताबड़तोड़ जीत मिली है। यानी कि UN में कई सारे पोजीशन पे भारत ने तगड़ा वाला स्थान हासिल किया है। एक जमाना था जब UN के ज्यादातर पोजीशन में चाइना का कब्जा रहता था और चाइना के प्रतिनिधि लगभग हर जगह होते थे। लेकिन अभी ये सीन थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है कि भारत के प्रतिनिधि न सिर्फ हर जगह है बल्कि अच्छे खासे वोटों से हैं। मतलब UN के अंदर जो बाकी देश हैं वो भारत के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास जता रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत टूट रही है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में मिंट की ये खबर है। कहा जा रहा है कि चाइना टेंशन में आ गया है। क्यों? क्योंकि बाइडेन की मीटिंग हो रही है किसीदा के साथ
मार्कोस के साथ। कौन है ये दोनों? एक तो जापान के राष्ट्राध्यक्ष हैं और दूसरे हैं फिलीपींस के। यानी चाइना के बगल में फिलीपींस जापान के साथ मिलकर एक गठबंधन बन रहा है। हाल फिलहाल में चाइना ने फिलीपींस को खूब तंग किया था, कहीं फिलीपींस अगला यूक्रेन न बन जाए चाइना के लिए। सिर्फ मुसीबत यहीं तक नहीं है, स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देखिए। एनडीटीवी वर्ल्ड का ये आर्टिकल है जिसमें यूएस ने वार्निंग दी है चाइना को और कहा है कि अगर रूस को सफलता मिलती है यूक्रेन में तो समझना कि हम तुमको दोषी मानेंगे। और ये कहना किसका है? कर्ट कैम्पबेल का, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि उप विदेश मंत्री हैं। अब ये किस मामले में कह रहे हैं? रूस में कुछ होगा तो इसमें चाइना क्यों दोषी माना जा रहा है? तो दो चीजें कही जा रही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो चाइना की तरफ से जा रहे हैं और चाइना दबाव नहीं बना रहा है रूस को इस युद्ध को रोकने में। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा हंगामा कैसे क्रिएट हो गया है, अभी अगर आप वर्ल्ड मीडिया को उठाकर देखेंगे ना तो आपको ये आर्टिकल खूब मिलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स में देखिए, फिच ने डाउन कर दिया है चाइना का आउटलुक और निगेटिव कर दिया है जो पहले रेटिंग स्टेबल थी। वहीं दूसरी तरफ रॉयटर्स की देखिए, फिच ने कट कर दिया है चाइना के रेटिंग को और ग्रोथ रिस्क बढ़ चुका है। रॉयटर्स के बाद मिंट की खबर देखिए, क्या चाइना दिवालिया होने वाला है? फिच ने इसकी रेटिंग को निगेटिव कर दिया है। अब फिच ने ऐसा किया क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि फिच का ये कहना है कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। मतलब चाइना ने जो कर्जा दिया है वो कर्जा वापस नहीं आ रहा है। अब उन्होंने अपने प्रांतों को भी जो दिया है वो भी वापस नहीं आ रहा है और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया है वो भी वापस नहीं आ रहा है। वैसे आपको बता दें, दिसंबर महीने में मूडी ने भी डाउनग्रेड किया था चाइना की रेटिंग को और अब फिच अब निगेटिव रेटिंग कर रहा है। इसके क्या मतलब है? पहली चीज ये, चाइना की इकोनॉमी में इस वक्त रियल इस्टेट एक सबसे बड़ा समस्या बन रहा है। रियल इस्टेट की कई बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां गिर रही हैं। पहले एवरग्रांड, फिर कंट्री गार्डन, फिर सिमाओ, ये दिग्गज कंपनियां हैं और ऐसी कई सारी रियल इस्टेट की छोटी कंपनियां भी हैं और इनके गिरने से बैंकों ने जो लोन दिया है वो भी वापस नहीं आ रहा है और बैंक जिन प्रांतों से पैसे लेकर चला रहे थे अपने आप को, उन प्रांतों को भी वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो घूम फिर कर ये प्रांत और सेंटर के ऊपर बोझ बन रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है चाइना डिफॉल्ट कर जाएगा? ऐसा नहीं है, चाइना इतनी जल्दी डिफॉल्ट नहीं करने वाला है। लेकिन हाँ, इनके लिए समस्या ये है कि ग्रोथ में रुकावट आएगी, देरी आएगी। फिच का कहना है कि 2019 में इनका अपनी प्रांतों पर जो कर्जा था वो कर्जा था 38.5%। अब इनका हो गया है 2023 में 56.1% और 2024 में जीडीपी का 61.3%, जो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसे निगेटिव किया है, यानी कि आगे की ग्रोथ के लिए थोड़ी समस्या पैदा होगी। वैसे चाइना की जो असली समस्या है वो बताई जा रही है, उनका बूढ़ा होता आबादी, जिसको दूर करने के लिए रोबोट्स, जीन्स कई सारे इस्तेमाल कर रहे हैं वो, पर फिर भी माना जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। वैसे क्या इसका फायदा भारत को होगा? तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ फायदा तो भारत को जरूर होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।